यह गलत रीति रिवाज के कारण महाकष्ट मोल ले रखा है। ऐसी ऐसी अनेकों घटना होती हैं। यह दुख सब पुराने रीति रिवाजों परंपराओं की देन है जो हमने स्वयं लाद रखा है। हम यानी संत रामपाल जी के अनुयायी इसको नहीं लादते। बेटी का विश्वास परमात्मा पर दृढ़ करते हैं जो सत्य भी है। हमारी बेटियों तथा बेटों में परमात्मा के संविधान की पूर्ण रूप से समझ है। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले ने कहा है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराय के तिल तिल का लेखा। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि आपने धर्मराय यानी परमात्मा का न्यायाधीश का महल यानी न्यायालय नहीं देखा, जहां पर एक एक तिल यानी दाने दाने पैसे पैसे का लेखा अकाउंट होता है। एक कथा जो सब शंकाओं का समाधान कर देती है। कृपया सुने यह कहानी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। एक किसान के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान के पास 16 एकड़ जमीन थी। कुछ वर्ष पश्चात किसान ने दूसरी शादी की। उस पत्नी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ वर्ष पश्चात उस पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान का प्रथम पत्नी वाला पुत्र 16 वर्ष का हुआ। उसका विवाह कर दिया। किसान की भी मृत्यु हो गई। छोटा लड़का 10-12 वर्ष की आयु में रोगी हो गया। कुछ दिन उपचार कराया। फिर बड़े भाई यानी मौसी का बेटा ने तथा उसकी पत्नी ने विचार किया कि उपचार पर क्यों खर्च किया। यदि मर गया तो इसके हिस्से के 8 एकड़ जमीन अपने पास रह जाएगी। यह विचार करके पड़ोस के गांव से जो वैद्य उपचार के लिए आता था उससे कहा कि इस लड़के को औषधि में विष मिलाकर दे दो, हम आपको धन दे देंगे। 500 रुपये के लालच में वैद्य ने उस लड़के को औषधि में विष खिलाकर मार दिया। गांव वालों को बताया गया कि रोग के कारण मृत्यु हो गई। किसी को शंका नहीं हुई। बच्चे की मृत्यु रोग के कारण हुई मान ली। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 23। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे के जन्म की खुशी में जीवनवार यानी लंगर किया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। उसके पश्चात कोई संतान नहीं हुई। इकलौते पुत्र को प्रेम से पाला। अच्छा घी दूध दही खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर दिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। उस समय बाल विवाह को गर्व की बात माना जाता था। वह लड़का रोगी हो गया। वैद्य पर वैद्य बुलाए, महंगे से महंगी औषधि खिलाई, परंतु व्यर्थ रहा। उस समय 1 महीने में 1-1 हजार की औषधि खिलाई गई। हीरा तथा मोती भस्म भी औषधि में मिलाकर लड़के को खिलाया गया, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया और अंतिम दिन आ गया। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब एक काम कर। पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं। लड़का बोला कि मैं तेरा वह भाई हूं जिसको आपने विष देकर मरवाया था। मैं ही अपना बदला लेने आपके पुत्र रूप में जन्मा हूं। उस लड़के की माताजी भी वहीं विराजमान थी। लड़का बोला कि 8 एकड़ जमीन मेरे हिस्से की थी, वह मैंने वसूल कर ली है। अब केवल कफन तथा लकड़ियों का हिसाब शेष है, उसकी तैयारी करो। यह बात सुनकर पिता उर्फ भाई का मुख फटा का फटा रह गया। अपने किए पर दोनों पति पत्नी ने पश्चाताप किया। परमात्मा का विधान अटल है। बड़े भाई ने पुत्र रूप में जन्मे छोटे भाई से प्रश्न किया कि हमने लालच में आकर जो पाप किया, हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। जिस उद्देश्य के लिए आपकी जान ली थी वह 8 एकड़ जमीन गई तथा अन्य संतान है नहीं। यह शेष जमीन कोई और ही लेगा। हमारा तो नाश हुआ सो हुआ, यह तो होना ही चाहिए था। परमात्मा ने न्याय किया। परंतु जो लड़की आपकी पत्नी रूप में आई है, इसने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से यह सती प्रथा के तहत आपके साथ जिंदा जलाई जाएगी? इसके साथ भगवान ने अन्याय किया है। छोटा भाई उर्फ पुत्र बोला कि मेरी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात वह वैद्य मर गया था जिसने मुझे 500 रुपये के लालच में विष देकर मारा था। यह पत्नी वही वैद्य यानी डॉक्टर वाली आत्मा है। इसको वह फल मिलेगा, जिंदा जलाई जाएगी। उस समय सती प्रथा जोरों पर थी। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जिंदा उसी चिता में जलाया जाता था। प्रिय पाठकों, विचार करो, परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है। जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार इसी प्रकार संस्कार के कारण एक दूसरे से जुड़ा है। कोई पूर्व जन्म का कर्ज उतारने के लिए जन्मा है, कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने जन्मा है। अनेकों उदाहरण। नंबर 1, पिता ने लड़के को पढ़ाया। शादी से 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। वह अपना कर्ज पिता से लेने आया था,
नंबर 2, बेटा जवान हुआ, कार्य करके निर्वाह करने लगा, पिता रोगी हो गया, लाखों रुपये लगे, व्यर्थ रहे, मर गया। यह पिता पिछले जन्म का कर्ज लेने आया था, कुछ देने आया था। नंबर 3, लड़की का विवाह किया, 2 वर्ष पश्चात लड़की मर गई, बहुत दहेज दिया था, वह दामाद पूर्व जन्म के ऋण के बदले में लड़की भी ले गया और धन भी। वर्तमान में जो किसी के साथ धोखा करके धन हड़प लेते हैं, वह धन अगले जन्म में दामाद बनकर वसूलेगा। परमात्मा का अटल विधान है, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है। आप सुन रही हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 24। उपरोक्त केवल कथा नहीं है, यह हकीकत है। कोई यह कहता है कि यह तो डराने के लिए कथा बनाई, किसने देखा है क्या होगा। जैसे चोर को भद्र पुरुष समझाते हैं कि भाई चोरी मत किया कर, जब पकड़ा जाएगा तो पहले तो जनता पिटाई करेगी, फिर पुलिस पीटेगी और जेल में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि यह तो चोर को डराने के लिए कहा है, किसने देखा है कि आगे क्या होता है। विचार करें कि चोर को सच्चाई से अवगत करवाकर डराया है और सच्चाई भी है। यदि चोर सच्चाई से डरकर चोरी करना त्याग देगा तो उसकी भलाई है। यदि कहेगा कि किसने देखा है, आगे क्या होता है देखा जाएगा, उसके साथ वह सब गुजरेगी जो पहले बताई गई थी। इसी प्रकार जो उपरोक्त कथा को केवल समझाने डराने के लिए ही मानेगा तो उसका दुर्भाग्य होगा। इसको इतनी ही सत्य समझना जैसे चोर को सतर्क किया है। लेखक ने यह कथा सन 1978 में एक पशुओं के डॉक्टर से सुनी थी, जो किसान के 2 पुत्रों वाली कथा ऊपर बताई है। वह इस कथा को अपने पास बैठने वाले को अवश्य सुनाता था, परंतु अमल कतई नहीं करता था। 10 रुपये की दवाई देकर 4 डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन लगाकर 200-300 रुपये वसूलता था। फिर शाम को मिलता तो अपने कारनामे भी बताता था कि यदि कम रुपये लूंगा तो भैंस वाला यह समझेगा कि अच्छी दवाई नहीं दी। भैंस को स्वस्थ तो 10 रुपये की दवाई से ही हो जाना था। विचार करें कि ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में अंतर है, तो उनके द्वारा सुनाई इन कथाओं का अन्य पर कैसे प्रभाव होगा। गरीब करनी तज कथनी कठे, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो ज्ञान की बातों के अनुसार क्रिया नहीं करते, जो अन्य को सुनते हैं, वे अज्ञानी व्यर्थ में कुत्ते की तरह सुनी सुनाई बातें बकते रहते हैं। ये बातें कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की है, यानी इन पर अमल करना चाहिए। परमात्मा के विधान को समझकर निर्मल जीवन यापन करें। जीवन की राह को कांटों रहित बनाए। परंपराओं का भार कम करो। बोझा लाद कर सफर तय नहीं किया जा सकता। सत्संग से घर की कलह समाप्त होती है। एक माई अपनी पुत्र वधू पर बात बात पर क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर अपने पुत्र से कहती। पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार घर नरक बना हुआ था। पुत्र वधू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहती थी कि आप सत्संग जाया करो। अपनी पड़ोसन भी जाती है। सासू माँ बोली कि सत्संग में तो आई गई, यानी बदचलन स्त्रियां जाती हैं जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल की नहीं है। हम खानदानी हैं, हमारा क्या काम सत्संग में। ऐसे पुत्र वधू ने कई बार कोशिश की, परंतु माई मानने को तैयार नहीं होती। एक दिन गांव की स्त्री किसी कार्यवश उनके घर आई तो सास अपनी पुत्र वधू को गालियां दे रही थी, धमका रही थी कि आने दे तेरे खसम को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात क्या थी कि गिलास में चाय रखी थी, जो सास के लिए डालकर पुत्र वधू बच्चे को लेने अंदर चली गई थी, जो सोया था, जागने पर रो रहा था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 25। उस बच्चे को उठाकर लाने में 1 मिनट भी नहीं लगी थी कि इसी बीच में कुत्ता आया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की दूरी पर चारपाई पर बैठी थी। हट्टी कट्टी थी, खेतों में सैर करके आती थी, परंतु काम के हाथ नहीं लगाती थी। इसी बात पर कलह कर रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई माई सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने भतेरी, उस सास का नाम भतेरी था, से कहा कि आप सत्संग में चला करो। उसका वही उत्तर था। उस सत्संग वाली भक्तमती ने बहुत देर सत्संग में सुनी बातें बताई, परंतु भतेरी मानने को तैयार नहीं थी। भतेरी की दूसरी बहन उसी गांव में दूसरे मोहल्ले में विवाह रखी थी, जिस पान्ने की वह सत्संग वाली माई जानकी थी। भतेरी की बहन का नाम दया कौर था। जानकी ने जाकर दया कौर से बताया कि तेरी बहन भतेरी ने तो घर का नरक बना रखा है, बिना बात की लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश गई थी, एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया।
उसी का महाभारत बना रखा था। दया कौर भी जानकी के कहने से सत्संग सुनने गई थी और दीक्षा ले ली थी। जानकी ने कहा कि उसको जैसे तैसे एक बार सत्संग में ले चल। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन यानी चिंता स्वयं रखता है तथा घर के सदस्यों को भी चिंता में रखता है। दया कौर अगले दिन अपनी बहन के घर गई। किसी बहाने भतेरी को अपने घर ले गई। वहां से कई अन्य औरतें सत्संग में जाने के लिए जानकी के घर के आगे खड़ी थीं। वे दया कौर को सत्संग में चलने के लिए कहने उसके घर गई। वहां उसकी बहन भतेरी को देखकर उसे भी कह सुनकर साथ ले गई। भतेरी ने जीवन में प्रथम बार सत्संग सुना। आश्रम में कैसे स्त्री पुरुष रहते हैं सब आंखों देखा तो अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप सुना करती थी वैसा आश्रम में कहीं देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन, बेटियों, बहुओं तथा अन्य स्त्रियों को सत्संग नहीं भेजते और न स्वयं जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न आने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महाकष्ट भोगते हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते उनको क्या हानि होती है। कबीर, हरि के नाम बिना नारी कुतिया हुए गली गली भौकत फिरे टूक न डाले कोय। संत गरीबदास जी की वाणी से बीबी पर्दे रहे थी ड्योड़ी लगती बाहर, अब गात उघाड़े फिरती हैं बन कुतिया बाजार। वे पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उघाड़े फिरती है करें सरायों शोर। नक बेसर नक पर बनी पहरें थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब यानी प्रभु के खेल। भावार्थ, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि भक्ति नहीं करता है तो वह मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि आदि की योनियां प्राप्त करता है। परमात्मा के नाम जाप बिना स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती है, फिर निवस्त्र होकर नंगे शरीर गलियों में भटकती रहती है, भूख से बेहाल होती है, उसको कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 26। जिस समय वह आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा, राणा तथा उच्च अधिकारी की बीवी यानी पत्नी थी, वे उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल था जो कभी किसी जन्म में भक्ति धर्म आदि किया था। वह सर्व भक्ति तथा पुण्य स्त्री रूप में प्राप्त कर लिए। वह आत्मा उच्च घरानों की बहु बेटियां थीं। तब पर्दों में रहती थी, काजू किशमिश डालकर हलवा तथा खीर खाती थी। उनका झूठा छोड़ा हुआ नौकरानियां खाती थी। उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुएं तथा बेटियां थीं। घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानती थी। बड़े घरों की इज्जत इसी में मानी जाती थी कि बहु बेटियों का पर्दों में घर में रहना उचित है। इन कारणों से वह पुण्यात्मा सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती थी। उस मानव शरीर में वह स्त्री गले में 9-9 लाख रुपये के हमेल यानी हार पहनती थी, नाक में सोने की नाक पहनती थी, उसी हार सिंगार में अपना जीवन धन्य मानती थी। भक्ति न करने से वे अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक एक टुकड़े के लिए तरस रही होती है। शहर में पहले सराय यानी धर्मशाला होती थी। यात्री रात्रि में उनमें रुकते थे, सुबह भोजन खाकर प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बनकर धर्मशाला में रुके यात्री का डाला टुकड़ा खाने के लिए सराय यानी धर्मशाला में भौंकती है। रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता है, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती है। वह सुंदरी जो काजू किशमिश युक्त हलवा खीर खाती थी, भक्ति नहीं करती थी, उस रेत मिट्टी युक्त टुकड़े को खा रही है। यदि मनुष्य शरीर रहते रहते पूरे संत से नाम लेकर भक्ति कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। कबीर, हरि के नाम बिन राजा ऋषभ होए, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न नीरई कोए। भगवान की भक्ति न करने से राजा गधे का शरीर प्राप्त करता है, कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है, घास स्वयं जंगल में खाकर आता है, फिर पीछे तू पशुआ कीजय दीजय बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो नहीं उदर भराए। सिर पर सींग दिए मन बौरे, दूम से मच्छर उड़ाए, कांधे जुआ जोते कुआं, कोंदों का भुस खाए। भावार्थ, गधे का शरीर पूरा करके वह प्राणी बैल की योनि प्राप्त करता है। मानव शरीर में जीव को कितनी सुविधाएं प्राप्त थी। भूख लगते ही खाना खाओ, दूध पियो, चाय पियो, प्यास लगे तो पानी पी लो। भक्ति न करने से वही प्राणी बैल बनकर सुबह से शाम तक 4 पहर अर्थात 12 घंटे तक जंगल में फिरता है, हल में जोता जाता है। दिन में केवल 2 बार आहार बैल को खिलाया जाता है, दोपहर 12 बजे तथा रात्रि में, परंतु बैल को बीच में भूख लगी है और चारों ओर चारा भी पड़ा होता है, लेकिन खा नहीं सकता।
हाली उसको घास नहीं खाने देता, पानी भी समय पर दिन में 2 या 3 बार पिलाया जाता है। सिर पर सींग तथा एक दुम यानी पूंछ लगे होंगे। जब मानव शरीर में था तब वह जीव कूलर, पंखे तथा एसी कमरों में रहता था। अब एक दुम है, इसको चाहे कूलर की जगह चाहे पंखे की जगह प्रयोग करो, उसी से मच्छर उड़ाता है। सत्संग में यह भी बताया गया कि घर में कलह का कारण परमात्मा के विधान को न समझकर संसार के भाव में चलना है। घर का कोई सदस्य घर में हानि नहीं करना चाहता, किसी कारण से हानि हो जाती है तो उसको लेकर कलह नहीं करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 27। जो हानि होनी थी वह तो हो चुकी है, वह तो ठीक होनी नहीं। व्यर्थ की कलह करना समझदारी नहीं है। जिससे गलती से कोई हानि हो जाती है तो उसे कहना चाहिए, हे बेटा बेटी, माता पिता या सास बहू, यह जो हो गया ये अपने भाग्य में नहीं था, आपने जानबूझकर तो किया नहीं है। इस बात से घर में शांति कायम रहती है। कलह में काल निवास करता है। भूत प्रेतों का उस घर में डेरा होता है। जो कलह नहीं करते वे सुख से बसते हैं। जिस घर में नाम का सुमरण तथा परमात्मा की भक्ति यानी आरती, स्तुति, ज्योति यज्ञ होती है, उस घर में परमात्मा के आदेश से देवताओं का निवास होता है। सत्संग सुनकर सब अपने अपने घर चली गई। सत्संग दिन के 12 बजे से 2 बजे तक हुआ था। पुत्रवधू को पता नहीं था कि सासू मां सत्संग में गई थी। अगले दिन सुबह भैंस का दूध निकालकर पुत्रवधू उस दूध की भरी बाल्टी को छत में लगे कुंडे वाले सरिये में प्रतिदिन की तरह टांगने लगी। उसे लगा कि बाल्टी टंग गई, परंतु सरिये के उल्टी ओर बाल्टी का कड़ा लगा था। पुत्रवधू ने सोचा कि ठीक लगा है और बाल्टी छोड़ दी। बाल्टी पृथ्वी पर गिर गई, दूध बिखर गया। आवाज सुनकर भतेरी आई और पुत्रवधू दूध की बजाय सासू मां की ओर मायूसी से देख रही थी। बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि पुत्रवधू को पता था कि सासू मां किसी भी सफाई के वचन नहीं सुनती थी। सोच रही थी कि आज का सारा दिन कलह में जाएगा। शाम को पति आएगा, उससे भी पिटाई करवाएगी। हे परमात्मा, ये कौन बनी? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई थी। हे सतगुरु, कुछ तो दया करो। मैं तो आपकी भक्ति भी भूलने को हो रही हूँ। मुझे तो सारा दिन सासू मां के श्लोक याद रहते हैं। भतेरी बोली, बेटी, जो होना था वह हो गया। आज हमारे भाग्य में दूध है नहीं, चिंता ना कर। इस दूध को ऊपर से हाथों से बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दे। यह कहकर जो नाम दीक्षा ली थी उसका जाप करने लग गई। पुत्रवधू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि माताजी आज पता नहीं कौन सा स्टेशन यानी रेडियो आकाशवाणी पकड़ गई। ये शीतल वचन भतेरी की बोरी यानी बारदाना में नहीं थे, इसमें खल भरी थी। आसपास से निकलती थी, तब भी बड़बड़ की झल निकलती थी। पुत्रवधू का नाम निशा था। वह सोच रही थी कि निशा, आज रात्रि में तेरी बुरी होगी दशा। निशा की सोच थी कि मेरे पति को बताएगी। वह माता की बात सुनकर मेरी कुछ नहीं सुनता, अच्छी बुरी कहेगा, सारा दिन और रात्रि रोने में जाएगी। निशा ने धरती पर पड़ा दूध बाल्टी में डालकर भैंस को पिला दिया। बाल्टी धोकर रख दी। भतेरी आई और बोली कि बेटी, रोटी खा ले, चिंता मत कर। बेटी, मैं कल मेरी बहन दया कौर के साथ दिन में सत्संग में गई थी। मेरी तो आंखें खुल गईं। मैं तो बहुत कलहारी बनी हुई थी। बेटी, हो सके तो क्षमा कर देना। पीछे हुआ सो हुआ, आगे से अपनी बेटी को पलकों पर रखूंगी। मेरी असली बेटी तो तू है, जन्मी बेटी तो अगलों की थी। वह चली गई, अपना दुख सुख साझा है। मेरी तो एक दिन के सत्संग ने ही आंखें खोल दी। बेटी, अगले रविवार को आप भी चलना, मैं भी चलूंगी। धीरे धीरे बेटे यानी निशा के पति को भी ले चलेंगे। लड़के ने भी दीक्षा ले ली। घर स्वर्ग बन गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 28। विवेचन। इस पुस्तिका में सर्वप्रथम बताया गया है कि कर्म से सुख व कर्म से दुख होता है। पूर्व के जन्मों में कि अच्छे बुरे कर्मों के कारण सुख यानी स्वर्ग तथा दुख यानी नरक होता है। दुख का कारण पाप होता है। जैसे पैर में कांटा लग जाता है तो पीड़ा होती है। पीड़ा कांटे के कारण होती है। यदि कांटा निकाल दिया जाए तो दर्द बंद हो जाता है, क्योंकि दुख कांटे के कारण था। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करने से पाप नाश यानी समाप्त हो जाता है। जीव सुखी हो जाता है। वह भक्ति करने की विधि व मंत्र दास के पास हैं, जिससे आपको परमात्मा सुखी कर देगा। साधक का पाप नष्ट हो जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। वेदों में प्रमाण। वेद भी इस बात के गवाह हैं। प्रमाण के लिए यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 की फोटोकॉपी दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख व पढ़ सकते हैं।
जिसका अनुवाद आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया है। अनुवादक ने परमात्मा को सबका उपकारक मित्र कहा है। वास्तव में सच्चा साथी परमात्मा ही है। जिंदे जी भी साथी, मृत्यु के बाद भी मित्र रहता है। इस संसार के सब नाते यहीं तक हैं। इस वेद मंत्र में स्पष्ट है कि अपने भक्त भक्तमति के एनसह यानी घोर से घोर पाप को भी परमात्मा नाश यानी खत्म कर देता है, जिससे सुख प्राप्त होता है। भक्ति करने से दुख समाप्त हो जाते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे पहले जमाने में हाथ से चक्की चलाते, हाथ से पशुओं का चारा यानी सानी काटते थे। अब बिजली से चलने वाली चक्की है तथा बिजली से चलने वाले गंडा से यानी मशीन से सानी यानी चारा काटते हैं। कितना आसान हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने से भक्त भक्तमति के सब कार्य आसान हो जाते हैं। घर स्वर्ग बन जाता है। जन्म मृत्यु का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 29। प्रश्न, मृत्यु भोज के विषय में आपके क्या विचार हैं? उत्तर, यह व्यर्थ है, हम नहीं करते। अब तो बुद्धिमान मानव समाज भी इस पर प्रतिबंध लगाने लगा है। कबीर साहिब जी की वाणी में बताया है कि कबीर जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुंह ये गंग पहुंचावे, अर्थात अपने पिता व माता जी के साथ जिंदे जी को उलट सुलट बोलते हैं। सब नहीं, अधिकतर मरने के पश्चात उसकी जली हुई हड्डियों को राख समेत उठाकर पुरोहित के माध्यम से गंगा के जल में प्रवाह करने जाते हैं। फिर उसका काज यानी मृत्यु भोज करते हैं। वह व्यर्थ है। अपने माता पिता को जीवित रहते खिलाओ पिलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, प्यार दो। यदि धर्म यज्ञ करना है तो उसके जीवित रहते शास्त्रानुसार कराओ, गुरु बनाओ, मानव जीवन सफल होगा। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। कबीर रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन्ह, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। अर्थात गुरु बनाए बिना दान करना, नाम जाप करना व्यर्थ है। आप हिंदू जन श्री कृष्ण जी व श्री रामचंद्र जी से बड़ा किसी को नहीं मानते, उन्होंने भी गुरु बनाए। श्री राम जी ने वशिष्ठ ऋषि को गुरु बनाया तथा श्री कृष्ण जी ने ऋषि दुर्वासा जी को गुरु बनाया। ऋषि संदीपनी जी श्री कृष्ण जी के अक्षर गुरु यानी शिक्षक थे। ऋषि दुर्वासा आध्यात्म के गुरु थे। क्या आप राम व कृष्ण जी से बड़े हो जो गुरु नहीं बनाते हो? गुरु पूर्ण होना अनिवार्य है, फिर दान धर्म करना लाभदायक है। प्रसंग धरती ऊपर स्वर्ग का चल रहा है। आप जी से निवेदन है कि इस पुस्तक को दिल थामकर श्रद्धा के साथ पढ़कर समझकर मुझदास यानी लेखक के आश्रमों में या नामदान केंद्र में आए और शास्त्रोक्त साधना लेकर अपना तथा परिवार का निशुल्क कल्याण करवाएं। धरती ऊपर ही स्वर्ग का एहसास करें। यदि इस पुस्तक को पढ़कर फिर भी लोकलाज के कारण इस दलदल में धंसा रहता है, समझदारी नहीं है। जैसे सती प्रथा थी, पति की मृत्यु हो जाती थी तो लोकलाज व कुप्रथा के कारण जवान पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। राजा भी इस प्रथा की मार से नहीं बचते थे। महाभारत ग्रंथ में प्रकरण है कि राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात रानी माद्री उनके साथ सती हुई थी, यानी जिंदा जलकर मरी थी। राजा पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती तथा माद्री। यह भी तो किसी समझदार पुरुष ने समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उस समय उसका बहुत विरोध हुआ, परंतु धीरे धीरे सबने मान लिया, सुखी हुए। इसी प्रकार ये कुप्रथाएं समाप्त करनी है, धरती ऊपर स्वर्ग बनाना है। बुद्धिजीवी मानव सहयोग दे। प्रश्न, भक्ति व धर्म कर्म तो लगभग सब करते हैं, आप तथा आपके अनुयायी ही नहीं करते। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बातों से लग रहा है कि आपके अतिरिक्त कोई ठीक से भक्ति नहीं करते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 30। उत्तर, यह सही है। दास यानी रामपाल दास यही कहता है कि विश्व में कोई भी गुरु मेरे अतिरिक्त शास्त्रोक्त साधना न तो स्वयं करता और न ही अपने अनुयायियों से करवाता है, क्योंकि उनको अपने अपने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। आप निम्न बातें नोट करो और बताओ। क्या आप बता सकते हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला प्रभु अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 की फोटोकॉपी, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं, जो जयदयाल गोयंदका द्वारा अनुवादित है तथा भारत में प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। क्या आप जानते हैं? गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने कहा है कि जो साधक केवल जरा
यानी वृद्धावस्था के दुख से तथा मरण यानी मृत्यु के दुख से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, यानी साधना करते हैं। वे तत्ब्रह्म यानी उस ब्रह्म यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए परमेश्वर को तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, यानी एक लेवा एक देवा दूतमों वाली कथा जानते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि किम तत् ब्रह्म यानी तत् ब्रह्म क्या है, जिसके विषय में आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है। इसका उत्तर गीता ज्ञान बताने वाले प्रभु आपके अनुसार श्री कृष्ण जी ने गीता 8 अध्याय श्लोक 3 में दिया। कहा कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए गीता ज्ञान देने वाले ने गीता के इसी अध्याय 8 के श्लोक 5 से 7 तथा श्लोक 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में मनुष्य यानी साधक जिस भी भाव को यानी ईष्ट को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी के भाव से भावित हो रहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 6। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 31। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में समर्पित भाव से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 7। हे भद्र पुरुष, इन उपरोक्त श्लोकों में तो गीता ज्ञान देने वाले ने अपनी भक्ति करने को कहा है जिससे उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा जिसके विषय में ऊपर बताया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10। हे पार्थ, परमेश्वर के यानी परम अक्षर ब्रह्म के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8। श्रीमान जी, ध्यान देना, इस श्लोक 9 में गीता बोलने वाले प्रभु आपके अनुसार श्री कृष्ण जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वही सर्वस्य धातारम यानी सबका धारण पोषण करने वाला है, जो इस प्रकार है, जो अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश प्रकाशमान, अज्ञान से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से प्राणों यानी श्वासों को भ्रुकुटी के मध्य में अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस यानी मेरे से दूसरे दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हे जेंटलमैन, क्या आपको व आपके धर्म गुरुओं को उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का पता है? वह कौन है जिसकी शरण में जाने से परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक प्राप्त होता है? जेंटलमैन ने कहा, कभी सुना ही नहीं। गीता नित्य पढ़ता हूँ, आज आंखें खुली हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 29। गीता अध्याय 8 श्लोक 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उपरोक्त गीता के सर्व श्लोकों की फोटोकॉपी पुस्तक के पेज नंबर 31 से 34 में दी गई है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 35। गीता बोलने वाला नाशवान है, परम अक्षर ब्रह्म अविनाशी है। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2 में पढ़ें, जिनमें गीता ज्ञानदाता ने अपना जन्म मृत्यु होना स्वीकारा है, तथा गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में तथा अध्याय 15 के श्लोक 17 में अपने से अन्य यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर को अविनाशी बताया है।